कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, आज 5 साल हो गए हैं भारतीय हुकूमत के कश्मीरियों के हकूक़ को मुकम्मल ज़ब्त कर लेने के बराबर इक़दामात को। अब इन 5 सालों में कश्मीर में क्या तब्दीली आ चुकी है? जी, ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात अगर हम देखें, बहुत ही उसको एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से जिस तरह एवरीडे लाइफ जिस तरह जेपटाइज हुई है, पहले भी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे, हर चौराहे पर, हर गली कूचे के अंदर जो है हिंदुस्तान की आर्मी जो है बंदूकें तान के लोगों को जो है हरास करती है, शहीद करती है, पुरअमन प्रोटेस्ट जो हैं वो अलाउ नहीं करती हैं, डेमोक्रेटिक वॉइसेस को साइलेंट किया जाता है, अरेस्ट किए जाते हैं। मगर अब 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी के साथ इन 5 सालों के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और इन 5 सालों में हाउसिंग सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट की गई हैं, बहुत से हज़ारों कनाल लैंड जो है वो लीज़ पे दी जा रही है जो कि नॉन कश्मीरीज़ हैं। फिर उसके साथ साथ इन 5 सालों में हाईएस्ट रेट चला गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली हम देखें। और उसके साथ साथ जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो वहाँ पे अरेस्ट किया गया है लोगों का, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है उसका जो स्टेटिस्टिक्स हैं। और जितनी भी हमारी वहाँ पे इकोनॉमिक बैकबोन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर है, जो वहाँ पे हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, फिर टूरिज़म इंडस्ट्री है, ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है हमारी कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स को। और उसके साथ साथ हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री है, और बहुत ही वहाँ पे हालात जो हैं इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट से, रिलीजियसली भी देखा जाए कि हमें मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए इन 5 सालों में। जुम्मे का खुतबा जो अलाउ नहीं किया गया, फिर उसके बाद लोगों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया गया, फिर उसके साथ साथ कुर्बानी बैन कर दी गई, फिर मुहर्रम की प्रोसेशंस पे जो है वो लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि अब तो और भी तेज़ी आ गई है कि 500 से ज़ायद जो उन्होंने डीमार्क की हैं मॉस्क्स वहाँ पे, जिनको वो डिमोलिश करके वहाँ पे मंदिर तामीर करना चाहते हैं इंडियंस। अच्छा मिशाल साहब, ये बताएं कि जिस तरह कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए गए और उस पर दुनिया हमने देखा है कि कल भी खामोश थी और आज भी खामोश है, तो कश्मीरी इस रवैये से मायूस तो डेफिनेटली होंगे। क्या फील करते हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, मायूसी तो फिर वो हमारा जो ईमान है मतलब वही वीक हो जाता है। मायूसी कुफर है, यही तो स्पिरिट है, यही तो डिटर्मिनेशन है, यही तो विल पावर है कश्मीरियों की, जो आज तक इन 77 ईयर्स के अंदर एक मोज़ा अल्लाह ताला के कि उनकी स्पिरिट को नहीं वो तोड़ सका। इंडिया 10 लाख फ़ौज को सामने एक निहत्ती कौम 77 ईयर्स से मुकाबला कर रही है और अब 50 लाख इंडियन पब्लिक आ गई है। और अगर वहाँ पे हालात नॉर्मल होते और हम लोग मायूस होते दुनिया से और दुनिया के ही इशारों के ऊपर या उनके सपोर्ट पर ही हम तहरीक को चला रहे होते, तो ये तो कब की दफन हो गई होती, क्योंकि दुनिया का एजेंडा ईस्ट तिमोर पे, साउथ सूडान पे बिल्कुल फ़र्क है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल फ़र्क है। और फिर ऊपर से इंडिया जिस तरह ग्लोबली फैलता जा रहा है, इसका नेटवर्क और जिस तरह का इनका एक बिज़नेस टाइज़ हैं बहुत से ममालिक के साथ, तो दुनिया ने वो नहीं देखा। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी दुनिया को कि बेशक जो भी इग्नोर कर ले कश्मीरियों को, मगर ये कश्मीर एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, रीजन का फ्लैश पॉइंट नहीं है, ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और दिन ब दिन हालात जो हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये ना हो कि दुनिया जो है हाथ मलती रह जाए और यहाँ पे एक न्यूक्लियर गॉड फॉरबिड एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि इसके चांसेस बहुत हाई हैं। क्योंकि एक रेडिकल माइंडसेट की एक फैशिस्ट जो है जो रजीम आरएसएस की इन पावर है, और ये एक रेडिकलाइज्ड इंडियन आर्मी है और इनके पास एस्केपिज्म का, क्योंकि अब तो मोदी वैसे भी अनपॉपुलर हो रहा है, तो वो वॉर के स्टंट्स को जो है वो करने की भरपूर कोशिश करेगा कि उसको हिंदुत्व का वोट जो है वो बढ़े। ये जो अनपॉपुलैरिटी वाला आपने एलिमेंट डिस्कस किया है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेल, क्योंकि अगर कोई तब्दीली आई वहाँ पर और दीगर जमातें जो रिलेटिवली उतनी इंतहा पसंद नहीं समझी जाती वो बरसर इक़्तिदार आई, तो मे भी कुछ सूरत हाल बेहतर हो कश्मीरियों के लिए। बहुत शुक्रिया।